बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जितने भी ये लोग वीडियोस देख रहे हैं वो इन तमाम वीडियोस को आगे भी शेयर करें, क्योंकि जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना आपको सवाब मिलेगा। ना सिर्फ आपको सवाब मिलेगा बल्कि जिन जिन लोगों को आप ये शेयर करेंगे और वो इसको देखेंगे और सबक को पढ़ेंगे समझेंगे तो उतना ही सवाब उनको भी मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलेंगी। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है, अलिफ लाम मीम, ये एक हर्फ नहीं है बल्कि 3 हर्फ हैं। अलिफ अलहदा हर्फ है, लाम अलहदा हर्फ है और मीम अलहदा हर्फ है। इसी तरह अगर हम अलिफ लाम मीम पढ़ेंगे तो हमें 30 नेकियां मिलेंगी। तो सोचें, अगर कुरान का एक एक हर्फ हम समझकर और तजवीद के साथ पढ़ेंगे तो कितनी नेकियां हमें मिलेंगी। तो आप इन तमाम वीडियोस को आप शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, ताकि आपको हर नई जो वीडियो है वो आसानी से नज़र आ सके और आप लोग कुरान को अच्छे तरीके से समझ कर पढ़ सकें। अगर एक इंसान भी अच्छे तरीके से कुरान समझ कर पढ़ गया तो सवाब के हकदार वो तमाम लोग होंगे जिन्होंने ये वीडियो या ये सबक आप तक पहुंचाया होगा। तो चलें हम शुरू करते हैं अपने सबक को। तो आज हम कुरानी कायदे का सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं हरूफ की बदलती हुई शक्लें। तो देखते हैं कि इन्होंने फहरिस्त में क्या दिया है, हिदायत दी हैं इन्होंने कि हरूफ की पहचान नुक्तों और हरूफ के सिरों से कराएं। यानी हरूफ वही बात है जो मैंने आपको पिछले सबक में पढ़ाई थी कि एक जैसे हरूफ होंगे लेकिन हम उनको नुक्तों और उनके सिरों से पहचानेंगे। जैसे नून के ऊपर एक नुक्ता है और ता के ऊपर 2 नुक्ते हैं, इसी तरह आइन बग़ैर नुक्ते के और गैन नुक्ते के साथ है। हा की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं इस तरह की। जैसे हा इस शक्ल में भी आपको देखने को मिलेगा कुरान पाक में, इस तरह से भी लिखा हुआ आएगा और इस तरह से भी। ये तीनों शक्लें जो हैं वो हा की बदल बदल कर हमें कुरान पाक में नज़र आने वाली हैं। तो चलें हम आगे तख्ती की तरफ आते हैं। ये इन्होंने अलिफ़ की शक्ल बताई है कि अलिफ़ कुरान पाक में इसी तरह से आएगा। अलिफ़ की कोई और शक्ल नहीं होगी, इसी तरह से अलिफ़ हम आएगा कुरान पाक में। बा की शक्लें यहाँ 2 बताई हैं। एक शक्ल इसकी पूरी होती है जो मैंने मुफरदात में आपको समझाई और पढ़ाई है। ये जब शुरू में किसी लफ्ज़ के साथ ये हर्फ लगेगा तो इस तरीके से लगेगा छोटी शक्ल में, और जब दरमियान में आएगा तो बा इस तरह से मिलकर आएगा। जिस तरह इंग्लिश की राइटिंग हम मिलाकर लिखते हैं और उसके लिए एक लाइन क्रिएट करते हैं, इसी तरह ये हम इसको मिलाने के लिए छोटी सी लाइन क्रिएट करेंगे और इसके नीचे एक नुक्ता लगा देंगे। इस नुक्ते से पहचानी जाएगी ये शक्ल कि ये बा की शक्ल है। इसी तरह ता के ऊपर 2 नुक्ते आएंगे। शुरू में ता ऐसे आएगा और लफ्ज़ के दरमियान में अगर ता हम देखेंगे तो वो इस तरह की ता आएगी। फिर सा की तरफ चलते हैं तो सा भी इसी तरह से है। शुरू में इस तरह से आएगा और दरमियान में लफ्ज़ के सा इस शक्ल में आएगा और इसको भी हम इस तरीके से पहचानेंगे कि इसके ऊपर 3 नुक्ते आएंगे। जीम की छोटी शक्ल कुछ इस तरह से होती है। जब मिलकर आती है ये, चाहे दरमियान में आए चाहे ये शुरू में आए, इस तरह से हम इसको पहचानेंगे कि इसके नीचे एक नुक्ता लगा हुआ है। और हा भी जीम की हम शक्ल है लेकिन इसके नीचे नुक्ता नहीं है, ना ऊपर नुक्ता है। तो इसको हम इस तरह से पहचान कर लेंगे कि हा खाली है। इसी तरह ख्वा है। ख्वा की भी छोटी शक्ल इस तरह से आती है कुरान पाक में लफ्ज़ों के साथ मिलके। इसके ऊपर एक नुक्ता होगा, शक्ल इस तरह की होगी, तो ख्वा की पहचान हम कर लेंगे। दाल इस तरह से आएगी। दाल हमेशा इसी शक्ल में आपको नज़र आएगी कुरान में, ये मिलकर नहीं आता किसी भी लफ्ज़ के साथ। दाल भी किसी लफ्ज़ के साथ मिलकर नहीं आता, अलहदा से लिखा हुआ आएगा। ये दोनों हम शक्ल हैं लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता आ जाएगा और ये खाली है। इसी तरह रॉ को जब हम किसी लफ्ज़ के साथ मिलाएंगे तो एक लाइन हम क्रिएट करेंगे इसको मिलाने के लिए।
ये लफ्ज़ के साथ इस तरह मिलाया जाएगा, खाली है। और ज़ा के ऊपर एक नुक्ता आ जाएगा। ज़ा की शक्ल रा जैसी है लेकिन इसके ऊपर नुक्ते से पहचान होगी। इसी तरह सीन की ये छोटी शक्ल है। सीन जब मिलकर आएगा किसी लफ्ज़ के साथ तो ये अपने इन डंडों के साथ पहचाना जाएगा और इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है। शीन इसी की हम शक्ल है लेकिन इसके ऊपर नुक्ते आ जाएंगे 3। स्वाद, स्वाद इस शक्ल में आएगा, दरमियान में आए चाहे शुरू में आए तो हम पहचानेंगे कि इसके ऊपर नुक्ता नहीं है तो ये स्वाद है। और इसी शक्ल में ज़्वाद के ऊपर नुक्ता आ जाएगा तो ये ज़्वाद हो जाएगा। त्वा, त्वा इस शक्ल में होगा और ज़्वा भी इसी शक्ल में आएगा, दरमियान में चाहे आए चाहे शुरू में आए त्वा की यही शक्ल आएगी। इसी तरह आइन, आइन जो है वो हमज़ा की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अगर किसी लफ्ज़ के साथ मिलकर आएगा चाहे वह शुरू में आए, दरमियान में जो आइन की है वो थोड़ी सी शक्ल चेंज हो जाएगी। शुरू में आइन अगर लगेगा तो इसी शक्ल का होगा। इसी तरह गैन, यह गैन जो है उसकी भी हमज़ा की तरह शक्ल आएगी, मिल कर किसी लफ्ज़ के साथ जब आएगी और उसके ऊपर एक नुक्ता आ जाएगा तो यह गैन बन जाएगा। और दरमियान में अगर आइन गैन आएगा तो वो इस शक्ल का होगा, ऐसा। गैन के ऊपर नुक्ता होगा और आइन खाली होगा तो नुक्ते की मदद से हम पहचान करेंगे आइन और गैन में। फ़ा, फ़ा जो है वो इस शक्ल में होगा, फ़ा को इस तरह से पहचानेंगे हम। और क़ाफ़ जो है वो नुक्तों वाली क़ाफ़, वो अगर दरमियान में आएगी तो हम 2 नुक्तों से उसकी पहचान करेंगे। और फ़ा भी अगर दरमियान में आएगा तो वो इस तरीके से ही पहचाना जाएगा। क़ाफ़, क़ाफ़ ये नुक्तों वाली क़ाफ़ है, कैंची वाली, तो इसके ऊपर भी 2 नुक्ते आएंगे दरमियान में इस तरीके से। कैफ़, ये बारीक काफ़ है और ये काफ़ इस तरह से ही आएगा। फिर ये लाम है, लाम की शक्ल इस तरह से आएगी और इसको भी जब हम मिलाएंगे तो लाम की थोड़ी सी शक्ल चेंज हो जाएगी अगर हम इसको किसी लफ्ज़ के साथ मिला कर पढ़ेंगे तो। आगे ये मीम आ गया। मीम, मीम की शक्लें 2 होंगी। मीम इस तरीके से भी आएगा। ये दरमियान में जब किसी लफ्ज़ के मीम आएगा तो ऐसा होगा और शुरू में अगर आएगा तो ऐसा होगा। और नून की छोटी शक्ल इस तरह से होगी। नून बा की शक्ल की तरह होगा लेकिन इसके ऊपर नुक्ते से हम पहचान करेंगे कि ये नून है। और अगर यही शक्ल नीचे नुक्ते में आएगी तो हम उसकी पहचान करेंगे कि ये बा है। और जब नून दरमियान में आएगा लफ्ज़ के, किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में, तो नून की शक्ल इस तरह से पहचानेंगे हम। और वाव, वाव इस तरह से आएगा और इसको, ये वाव अकेला जब आए तब भी इस तरह से आता है और किसी लफ्ज़ के साथ मिलकर आए तो भी इसी तरह से हमें नज़र आएगा। अब ये हा है, हा इस तरह से भी आएगा, हा इस तरह से भी आएगा, इस तरह से भी आएगा और इस तरह से भी आएगा। ये चारों शक्लों में, तीनों शक्लों में, चारों में नहीं तीनों शक्लों में हा हमें नज़र आएगा कुरान पाक में। हमज़ा, हमज़ा इस तरीके से आएगा। और या के नीचे 2 नुक्ते लगे होंगे। कभी छोटी या के नीचे भी 2 नुक्ते आ जाते हैं और बड़ी या के नीचे भी 2 नुक्ते आ जाते हैं तो उससे या की पहचान मखरज के हिसाब से हो जाती है। और या अगर दरमियान में आएगा तो वो इस शक्ल का होगा। तो इस तरीके से हम इन शक्लों की पहचान करेंगे। ये दरअसल छोटी अशकाल उन्होंने दी हैं जो लफ्ज़ों के साथ मिलकर आती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं कि जो आपको समझ में नहीं आया हम उसका जवाब इंशाल्लाह आपको तसल्ली बख्श देंगे।